नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। दिल्ली की हवा का जहर पीते दिल्ली वाले। जी हाँ, है तो ये एक गंभीर समस्या, लेकिन इस गंभीर समस्या पर मैं आपसे बहुत ही मजेदार चर्चा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बात ये है साहब कि रोइए कि आप दिल्ली में हैं। जी हाँ, दिल्ली वाले रो रहे हैं हर रोज, हर दिन, हर पल, हर क्षण। वैसे मैं काठमांडू में बैठी हूँ और यहाँ की आबो हवा बहुत ही साफ सुथरी और खूबसूरत है। चलिए बात करते हैं दिल्ली के बारे में। जी हाँ, आज बुधवार यानी कि 6 नवंबर को दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा जहरीली हवादार सिटी है। क्या कहेंगे आप? बात पुरानी हो गई है ये। अब हैरानी नहीं होती साहब, ये सुनकर कि दिल्ली एनसीआर की हवा सांस लेने लायक भी नहीं बची है। देश की राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर जा चुका है। हमारी दिवाली हमारी दिल्ली को भरपूर पटाखों की ढेर सारी हवाई यादें देकर गई है, जो हमारी सांसों के साथ चल रही है हर दिन, हर पल। दिल्ली एनसीआर में हवाई प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है मित्रों कि यहाँ रहने वालों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। एक साथ जहर पीने वाले 1.5 करोड़ लोग आपको और कहाँ मिलेंगे? सही है कि नहीं बात? दिल्ली में सभी अब महादेव बन चुके हैं। सब महादेव की तरह जहर का प्याला हर रोज पी रहे हैं। तो दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 370 बुधवार को था, यानी कि आज। थैंक गॉड 400 तो नहीं था। काफी मेहनत की है दिल्ली सरकार ने या देश की सरकार ने यहाँ की हवा टाइट रखने में, वरना अगर 500 से ऊपर पहुंच जाता AQI तो क्या होता? धन्यवाद दिल्ली के लोगों की सहन शक्ति को कि उन्होंने ये सब सहा है और सह रहे हैं। इतना कैसे सह लेते हैं? कुछ लेते क्यों नहीं? हर साल सहते हैं और जी भी लेते हैं। स्वास्थ्य अधिक अच्छा है या सहन शक्ति यहाँ के लोगों की? इस पर भी एक टीवी डिबेट होनी चाहिए। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। वैसे धन्यवाद सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए लोगों को कि दिल्ली के नागरिकों को उनके भीतर सहन शक्ति का सूचकांक दुनिया में सबसे ऊपर है। जी हाँ, धन्यवाद इसलिए कि 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ की सरकार के खिलाफ अब तक जान लेने की साजिश का मुकदमा नहीं किया है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। जहर के मामले में नापाक शहर लाहौर ही है, ये तो सभी जानते हैं। दुनिया में तो जो दिल्ली को हराने का मादा रखता है, लाहौल बिलाकुबत की हालत है यहाँ कि लाहौर में जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, दिल्ली को आप इतना भी बुरा मत समझिए साहब। उससे बहुत बेहतर है लाहौर से दिल्ली। हम लाहौर से बेहतर हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? हिटलर का गैस चैम्बर काफी अच्छा था, आपको याद हो तो। उसमें एक बार में ही काम तमाम हो जाता था। यहाँ काम आपका होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। कब तक? जब तक आप जीते रहोगे। संजीदी बात तो ये है कि दिल्ली में लोग जीते नहीं, दिल्ली में लोग हर रोज मरते हैं। जी हाँ, दिल्ली में हर लोग रोज मरते हैं। टॉर्चर ज्यादा बड़ा पनिशमेंट होता है साहब। एक बार फांसी हो जाए तो जान छूटती है, लेकिन टॉर्चर जब आप ना जीते हैं ना मरते हैं साहब, तो उसको टॉर्चर वाला पनिशमेंट ही तो कहते हैं, है कि नहीं? वैसे हिटलर का गैस चैम्बर बेकार था, हमारा अच्छा है। कैसे? अब पूछिए कैसे? 1.5 करोड़ लोग उसके चैम्बर में नहीं आ पाते, हमारे वाले में आ गए, है कि नहीं? दिल्ली वालों की दिल्ली में दिल जी बहुत ही बड़ा है जी लोगों का। चाहे वो केजरीवाल हो या वायु प्रदूषण, सब कुछ सह लेते हैं। दिल्ली वालों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च होनी चाहिए। जी हाँ, इतना गंभीर मुद्दा है और इतनी सहन शक्ति है।
वैसे हमारा देश सहन शक्ति के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि हमने ही तो अपने देश में बाहरी वालों को आकर व्यापार करने दिया और वो हमारे सर पर चढ़कर बैठ गए हमारे मालिक बनकर। तो हम हुए कि नहीं सहन शक्ति में सबसे आगे। बाबा अगे ने पूछा था एक बार सांप से, हे सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर डसना कहाँ से सीखा, ये विष कहाँ से आया। उस दिन तो सांप चुप रह गया था, मगर आज बोला है साहब। उसने अपना मुंह खोला और बोला, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी, लूंगी अनुमति, फिर किसी गंभीर विषय पर हल्की फुल्की मजेदार चर्चा करने के लिए मिलूंगी जल्दी ही आपसे। तब तक के लिए करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम और देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान